नमस्कार दोस्तों। ये स्टूडेंट का पाम है जो पड़ोसी देश के है और विदेश में पढ़ने के लिए गए हुए हैं। बेसिक सवाल है, फॉरेन सेटलमेंट, प्रोग्रेस, रुकावटें, शादी वाली लाइफ, तो वो सारी चीज़ों का जवाब इनको मिल जाएगा। जब किसी व्यक्ति का अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज इतना बड़ा हो तो कार्य के प्रति जिद तो होती है, पर नुकीला थोड़ा सा कम है तो इधर उधर ध्यान भी जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ रहे हैं। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और मांसल है अंगूठा, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। जब किसी व्यक्ति की ये फर्स्ट उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी होता है, ऐसे लोग ले सकते हैं। ये उंगली का फर्स्ट सिरा थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, ऐसे लोगों को पैसा कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहती है। पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में थोड़े से कमज़ोर रहेंगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में मैरिज लाइन इतनी निर्दोष रूप से बैंड हो तो व्यक्ति को जो लाइफ पार्टनर मिलता है वह एट्रैक्टिव होता है। कंटिन्यू खड़ी लाइन है और बुध पर्वत मध्यम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर इस पर फिश साइन है जो इस फोटोग्राफ में नहीं दिख रही है। मैं सन माउंट पर आऊँगा तब बुध की फिश साइनें भी दिखाऊंगा। तो बिज़नेस के बारे में तो ये काफ़ी एक्सपर्ट होंगे, यानी बिज़नेस की जो समझ है वो मैं दिखाऊंगा उस समय। यहाँ पर है, और सन माउंट पर देखे तो एक लाइन ऐसे जा रही है। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं बड़े लोगों से संपर्क में लाती है, यानी अपनी जो कैपेसिटी होती है उससे भी बड़े लोग इनके संपर्क में आते हैं। अब इनकी साइनों को हम देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर है, छोटी है पर है ज़रूर। एक यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर भी है। इन सारी चीज़ों को दूसरे फोटो में भी देखेंगे। एक यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर भी है। पर ये छोटी है, एक बड़ी भी है इनके हाथ में। एकदम बड़ी तो नहीं, पर ये साइज की है, 5-6 mm की है। और बहुत सारी होने के कारण जीवन में पैसा तो कमाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। और एक ये देखिए कितनी स्पष्टता से नज़र आ रही है। एक छोटी सी यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर भी है।
तो बहुत सारी 5 6 7 साइनें हैं, तो प्रोग्रेस तो रहेगा। हाँ, एक भी बहुत बड़ी साइनें नहीं है, पर फिर भी छोटी छोटी बहुत होने के कारण जीवन में प्रोग्रेस तो रहेगा। यहाँ पर विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में पूछ पूछ कर काम भी करता है लोग इनसे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। इनकी जो फेट लाइन है, उनकी सारी दिशाएं सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। तो विदेश से धन प्राप्ति के योग इनके हाथ में दिख रहे हैं, जिस तरह का हाथ है। जुपिटर माउंट खराब जरा भी नहीं है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख काफ़ी अच्छा मिलेगा, पर परिवार से ये दूर रहेंगे। खुद का नहीं, यानी पत्नी और बच्चों वाला परिवार नहीं, पर माँ बाप है, बुआ है, चाचा है, उनसे हमेशा ये दूर रहेंगे। और थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट ये होता है, हम कितना भी पैसा कमा ले, हमें वो वाली वैल्यू नहीं मिलती जो एक जुपिटर वाले को मिलती है, दबदबा नहीं बनता। कंटिन्यू प्रोग्रेस वाली लाइन भी है आपके हाथ में, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 4, ये मल्टीपल इनकम देगी आपको। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों चीज़ें ये लाइनें देती है। और कंटिन्यू धन रेखा है, तो कंटिन्यू प्रोग्रेस बना रहेगा जीवन में धन आता रहेगा। यहाँ पर देखें तो अंदरूनी मंगल बहुत ज़्यादा उभार वाला है, तो ऐसे लोग जवानी में और टीन एज में अपशब्दों का प्रयोग अच्छा खासा करते हैं, और शरीर की एनर्जी भी अच्छी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कम जरूर होगा, पर एकदम निकलता नहीं। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर भी देखें तो इनकी जो जीवन रेखा इस तरह से एक सर्टन एज के बाद जीवन रेखा इनकी ये बनेगी, और उसमें से ये शाखाएं जा रही है। प्लस चंद्र पर्वत ज़्यादा अच्छा है, प्लस धन रेखाएं भी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो कंटिन्यू विदेश से धन प्राप्ति, विदेश सेटलमेंट ही शो कर रहा है। पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, अच्छे परचेसर बनोगे, नई नई चीज़ें करने का शौक होगा। ये सारा एडवांटेज आपके हाथ में है। और एक मनी ट्रायंगल भी आपके हाथ में बन रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। उतना धन जमा कर लोगे कि बुढ़ापे तक अच्छी खासी जमा कर लोगे संपत्ति। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उभार है। इस तरह का शुक्र पर्वत कामुक भावना देता है, प्लस अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक, गर्मी पसंद नहीं आती ऐसे लोगों को, तो ये सारा एडवांटेज शुक्र पर्वत देता है। हृदय रेखा को देखें तो ये मंगल की ओर देख रही है, तो शुरुआती जीवन काफ़ी गुस्से वाला रहेगा, काफ़ी गुस्सा भरा रहेगा, और जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो भरोसे लायक इंसान तो बनोगे आप। और ये जो लाइनें नीचे की तरफ जाती है, ये मित्रों को या सगे संबंधियों को पैसा दोगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये जो लाइन है, ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, और ये फ्लर्ट लाइन भी है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ आकर ब्रेक हो रही है। ये पेड़ एज होगा, एक तो महत्वाकांक्षी बनाती है ये माइंड लाइन, और ये जो ब्रेक है, ये एज लगभग 31 के आसपास कोई ऐसी घटना घटेगी जो थोड़ा सा आपको माइंड के रूप में विचलित करेगी, और उसके बाद एक अलग थिंकिंग बनेगी आपकी। थोड़े से धार्मिक बनते जाओगे आप,
पर ओवरऑल देखा जाए तो माइंड लाइन अच्छी है, थोड़ी छोटी है तो बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होती। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर आया तो व्यक्ति को गुस्सा आता है, बस ये एक माइनस पॉइंट रहता है। अब जीवन रेखा पर देखें तो ये 28 के आसपास ये एक शादी की लाइन है, और उसके 8 साल के पहले एक राहु रेखा ने काटा है, यानी वर्तमान में कोई ना कोई तकलीफ चल रही होगी इनको। उसके बाद ये एक ऑफशूट है, तो 1-2 साल के बाद आपको कोई भारी सफलता भी मिलते हुए दिख रही है जीवन में। ये लाइन आपकी शादी कराएगी, और उसके पहले, शादी के पहले आपकी जीवन रेखा टूट रही है, यानी अलग से निकल रही है। टूटना तो नहीं बोलूँगा मैं, अलग से निकल रही है। तो शादी के 1-8 साल पहले या 1.5 साल पहले या तो घर बदलोगे, देश बदलोगे, या शहर बदलोगे। 3 में से कोई ना कोई पॉजिटिव वस्तु होगी आपके साथ। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा आपके हाथ में है 32 के आसपास, मामूली सी। उसके बाद 37 के आसपास है, 39 में है, सॉरी 32 के बाद 37 और 39। उसके बाद 40 मामूली सी है, 42 में थोड़ी सी बड़ी है, फिर 45 में है मामूली सी, 47, 48, 48, 51, 54, 56। मैं वापस से आता रहा हूँ रेखा पर, कुछ मिस्टेक हो रही है। ये शादी 28 के आसपास, 32 में एक छोटी सी राहु रेखा, 37 और 39। उसके बाद 40, 42। उसके बाद 45 में एक छोटी सी है, 47 और 48। फिर 51, 54, 56, 58, 62, 64। ये इस तरह से आपको राहु रेखा डिस्टर्ब करेगी। अब यहाँ पर जीवन रेखा आपकी पूरी होते हुए दिख रही है, पर पैरेलल में आपकी जीवन रेखा चल रही है। यहाँ पर कोई ना कोई एक लाइन होगी जो यहाँ पर जॉइंट करती होगी, जो इस फोटोग्राफ में आई नहीं है। एक बारीक सी रेखा होगी। उस समय भी आपको ये बदलाव आएगा। शहर बदलोगे, देश बदलोगे, या घर बदलोगे, 3 में से कोई ना कोई पॉजिटिव वस्तु होगी। और ये राहु रेखा ऐसी कोई बहुत बड़ी राहु रेखाएं नहीं है जिसके कारण बहुत 19-20 हो, पर नेगेटिव फीलिंग तो आएगी उस समय, और कोई ना कोई बाधाएं आती है जीवन में। अब आपकी 2 तरह की धन रेखा है। एक तो चल रही है यहाँ से निकलकर पूरी इस तरह से, ये भी विदेश से धन प्राप्ति की या सेवा वाला कार्य, किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना या किसी को सेवा देना, या कभी कभी ये रेखा कोई काम की नहीं होती, ऐसे ही पड़ी रहती है। अगर ये काम की होगी तो एज 30 के आसपास कोई छोटे सा खर्च आएगा, एक 42 के आसपास कोई नुकसान जाएगा, एक आपको 47 के आसपास या 46 के आसपास कोई नुकसान जाएगा अगर ये एक्टिव होगी तो। ये शादी का खर्चा शो कर रही है। यहाँ पर भी कोई खर्चा आएगा आपको 32 के आसपास, एक 35 में खर्चा आएगा, एक छोटा सा 38 में आएगा, और एक 48 में आएगा। अब आपकी धन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो कट मैंने सारे बता दिए। साइनें भरपूर है, पर आपकी ना ये धन रेखा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है,
ना ये धन रेखा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कब से स्ट्रांग हो रही है वो मैं भी बताता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको हार्ड वर्क तो लगेगा ही। जो आपके पास पोटेंशियल होगा उसका रिजल्ट आपको 50% एक सर्टन एज तक मिलेगा। यहाँ तक ये एज होगी आपकी 41 तक। 41 के बाद आपको रिजल्ट अच्छा मिलना चालू होगा। यहाँ पर भी मिलेगा, साइने है तो पैसा तो आप कमाओगे, पर जो एफर्ट करोगे उसका 50% ही आएगा हाथ में। फिर इसके बाद आपकी ग्रोथ होनी चालू हो जाएगी और यहाँ से फिर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत लगेगी। पैसा ज़्यादा आएगा पर सुबह से शाम तक मेहनत लगेगी। और इतने बीच में भी एक यहाँ पर कमाई का साधन बदलेगा 43 के आसपास, एक कमाई का साधन बदलेगा 49 के आसपास, एक साधन चेंज होगा 51 के आसपास। इस तरह से चेंज होंगे पर कंटिन्यू इनकम आती रहेगी। और ये जो लाइन है ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम आपको देती रहेगी और ये अप टू एंड तक है। और अगर ये लाइन ने भी खेल कर दिया और ये भी लाइन है सारी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है तो वीर्य से धन प्राप्ति के योग तो आपके हाथ में क्लियर कट है। और ये लाइन का मैंने बता ही दिया है। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।